शहर के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। सालों से खाली पड़ी, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और एक समय में सुंदर दिखने वाला बगीचा अब झाड़ियों से भरा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसा था जो लोगों को वहां खींचता था, एक अजीब सी जिज्ञासा, एक रोमांच या शायद एक डर जिसे वे समझ नहीं पाते थे। स्थानीय लोग उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन यह कभी भी सबसे बहादुर या सबसे मूर्खों को रात बिताने की कोशिश से नहीं रोकता था। माया हमेशा से जिज्ञासु स्वभाव की थी। जब उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह एक रात उस घर में गुजारे, तो उसने एक मुस्कान के साथ हामी भर दी। वे सभी रात के समय हवेली के गेट के सामने इकट्ठा हुए, ठंडी शरद ऋतु की हवा में कांपते हुए। उसकी दोस्त सारा ने चिंतित नजरों से उसे देखा। माया ने आंखें घुमाई और गेट खोल दिया। जंग लगे लोहे की चरमराहट से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने सबको अलविदा कहा और अकेले ही उस ओकाई पगडंडी पर चल पड़ी। हवेली का मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी के इंतजार में हो। अंदर की हवा धूल से भरी हुई थी। हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था और सीलन की बदबू बहुत तेज थी। उसने अपनी टॉर्च से अंधकार को चीरते हुए सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम जैसे असामान्य रूप से गूंज रहा था, मानो पूरा घर उसकी गतिविधियों को सुन रहा हो। माया ने अपनी नींद की तैयारी के लिए एक पुराने पुस्तकालय जैसे दिखने वाले कमरे में अपना बिस्तर लगाया। दीवारें पुरानी किताबों से भरी हुई थीं, जिनके पन्ने समय के साथ पीले हो गए थे। उसने समय बिताने के लिए पढ़ने की कोशिश की, लेकिन माहौल इतना अजीब था कि उसका ध्यान भटक गया। घर की चुप्पी असहनीय हो रही थी, जिसे कभी कभी घर के दरकने या चरमराने की आवाजें तोड़ देती थी। रात गहराते ही माया बेचैन होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर थोड़ी देर में उसे हल्की फुल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, लेकिन जब भी वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती, घर में घनघोर सन्नाटा छा जाता। आधी रात के बाद ये फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। पहले उसने सोचा कि यह बस हवा है जो टूटी खिड़कियों से होकर आ रही है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें स्पष्ट होने लगी। वे अलग अलग थीं, बेचैन करने वाली। ये आवाजें दीवारों के अंदर से आ रही थीं। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। वह उन आवाजों का पीछा करती हुई हवेली के अंधेरे गलियारों से गुजरने लगी। आवाजें उसे एक लंबे और संकरे गलियारे के अंत में एक बंद दरवाजे की ओर ले गईं। उसके हाथ कांपते हुए दरवाजे के हैंडल पर पहुंचे। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक छोटा सा अंधेरा कमरा दिखाई दिया। वहाँ कुछ नहीं था, बस एक पुराना पूरा लंबाई वाला आईना जो दीवार के सहारे रखा हुआ था। अब फुसफुसाहटें तेज हो चुकी थी, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हों, लेकिन माया किसी भी बात को समझ नहीं पा रही थी। वह आईने के पास गई, जहां उसकी हल्की झलक दिखाई दे रही थी। फिर एक पल के लिए आईने में उसकी छवि मुस्कुराई। माया घबराकर पीछे हट गई। वह छवि उसकी नहीं थी। उसकी आंखें बहुत काली थीं, मुस्कान बहुत चौड़ी थी और वह माया को घूर रही थी, भले ही माया उससे दूर हो चुकी थी। फुसफुसाहटें अब चेतावनी की तरह लगने लगी, जैसे कोई उसे वहां से भागने के लिए कह रहा हो। तभी दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया और कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। दीवारों पर बर्फ जमने लगी और माया की सांसें धुंध में बदल गईं। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। आईने में मौजूद छवि आईने से बाहर आ गई। वह माया की ओर बढ़ी। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। माया घबराकर दीवार से जा टकराई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फुसफुसाहटें इतनी तेज हो गईं कि वह कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। उस छाया ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी ठंडी उंगलियां माया की त्वचा को छूने वाली थीं, सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे देखने गए, तो उन्होंने हवेली को वैसा ही पाया जैसा वह हमेशा से थी, चुप, स्थिर और खाली। माया का कोई निशान नहीं था, सिर्फ उसका टॉर्च वहाँ पड़ा मिला आईने के सामने, और अब उस आईने में कुछ भी दिखाई नहीं देता था।